स्टूडेंट हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, भारतीय संविधान जिसको बोला जाता है, और इसका आज के दिन ये पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 इसके महत्वपूर्ण सेशन हो चुके हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उन्हीं में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी से रिलेटिव। काफ़ी लंबी सीरीज़, इसमें 600-700 प्रश्न हम लोग इसमें कवर करेंगे, और ये पार्ट बाई पार्ट में आएगी ये सीरीज़, और यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पक्के हो जाते हैं। तो आपको इस सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज़ से आप अपने रिवीजन को फ़र्क येगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ में और आपको एक बात बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, उसकी लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, या फिर इस चैनल पर विज़िट करके भी आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का सेक्शन पार्ट नंबर 3। तो हमारा 90 नंबर तक का प्रश्न हो चुका था। अब हमको 91 से स्टार्ट करना है, जिसमें क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन था। साधन है आधुनिक समय में क्या था? प्रथा, विधानमंडल, धर्म, शासन। तो कौन सा आंसर हो सकता है, ज़रा आप भी सोचिएगा। अब से हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट लेट आंसर बताएंगे ताकि आप अपने मन में इसका आंसर सोच सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। आधुनिक समय में जो विधि का एकमात्र साधन था वो क्या था? शासन। और है भी यही चीज़ अभी तक। तो अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? आप चारों विकल्प के 1 मिनट पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद आंसर इसको बताएंगे। चलें, आपने पढ़ लिए होंगे, आंसर चेक करते हैं। देखिए, समाज में भेदभाव ना हो, यही अभिप्राय होता है सामाजिक समता से। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो 2 प्रकार आपको इस प्रश्न में बताने हैं। ये कौन कौन से हैं? A, B, C, D 4 ऑप्शन है, आप पढ़िएगा इनको। आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर है ए, नैसर्गिक एवं अंगीकृत। इन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है इसमें। आपके मन में जरूर कोई ना कोई विकल्प आया होगा, तो अपने विकल्प को चेक करते हैं। देखें, सी, शिक्षा का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे, क्या करते हैं? आपने चारों का आंसर पढ़ा होगा, अपने मन में सोचा होगा, आंसर चेक करते हैं। उपराष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गईं? देखें, इसका आंसर सी है। 8वीं एक ऐसी अनुसूची है भारतीय संविधान की जिसमें क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई थीं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? आंसर है इसका ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? देखें, इसका डी आंसर सही है। इंदिरा गांधी का ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष USA के संविधान से समान है? तो क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझें कि कौन सा एक ऐसा पक्ष है जो USA के संविधान से लिया गया है। देखें, इसका आंसर ए है, मौलिक अधिकार। एक ऐसा पक्ष है जो कहाँ से लिया है? USA के संविधान के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस 24 अक्टूबर इसकी डेट है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो ये प्रश्न आपके लिए ज़रूरी होता है, एक बेसिक नॉलेज और एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि कभी कभार
पूछ लेता है कोई भी। तो देखें, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? देखें, डी आंसर सही है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है और एग्जाम से भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो डी आंसर सही है, 15 आंसर इसका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ विशिष्ट संगठन है। देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि ऑप्शन बी पर है, वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है सी, वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक सोच लीजिएगा आंसर कौन सा होगा। आंसर चेक करते हैं। तो बी, जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? आंसर चेक करते हैं इसका। तो सी आंसर, यानी कि 193 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है सी, 15। बिल्कुल सही आंसर होगा अगर आपने सोचा है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है? देखें, डी, जनेवा इसका आंसर है, जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। देखें, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 तारीख तो फिक्स है, बस महीना फिक्स करना है कि किस महीने ये मनाया जाता है। तो आंसर चेक करते हैं डायरेक्टली, 5 जून, जो कि सभी को पता रहता है। ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? सी, इसका आंसर सही है, जे.एच. ड्यूनॉन्ट इसके संस्थापक थे। इस सीरीज का 112वां प्रश्न पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? इसके पहले जो क्वेश्चन थे उनका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या आप प्ले स्टोर लिस्ट में जाके भी इसको आप देख सकते हैं, जिसमें जीके जीएस वाला सेक्शन होगा उसके अंतर्गत। तो 1945 में ये अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है और ये सभी को पता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं एकमात्र भारतीय महिला बनी थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा थी। अगला प्रश्न है, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? देखा, डरबन इसका बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है और साथ ही एग्जाम की व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है रूस। रूस ने सबसे अधिक
प्रयोग किया था। देखें एक अच्छा क्वेश्चन है, UNDP का पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर चेक कीजिएगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर को चेक करते हैं। आंसर है बी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न भी अच्छा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी लंदन और डी जिनेवा। आंसर को चेक करते हैं। आंसर है जिनेवा। ये आंसर आपका सभी का सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? आंसर चेक करते हैं। आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, इसमें 121वां भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखें, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका आंसर सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, और जबकि लागू जो हुआ था 26 जनवरी के दिन हुआ था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर इनमें से चेक करिए, आप सोचिएगा अपना मन में। मिलाते हैं आपका आंसर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपने आंसर सोचा है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं आपकी तैयारी, क्योंकि आपके सभी आंसर सही निकल रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मिलते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। तो संयुक्त प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहाँ के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक मिलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो दिल्ली में यहाँ प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, इम्पोर्टेंट है और आप सभी को आता है। तो लेबर पार्टी जो है की सरकार थी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की, सॉरी, तो 1935 का जो अधिनियम था उस नियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? सॉरी, मिस्टेक हुई शब्दों में, प्रदान किया था। सो आंसर का चेक करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्री नियुक्त किया गया। तो कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 में। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो बिल को पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। देखिए, अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान जो है वो कहाँ है? फ्रांस में। देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्न, अनम्न, नम्न और नम्न दोनों ही। तो दोनों ही इसका सही है, नम्न और अनम्न दोनों ही। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप समझ ही गए होंगे, जिस देश में हम लोग रहते हैं उसी का है। देखें 42 पे अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। देखा, अगला प्रश्न है 137वां, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टेट एग्जाम में देखने के लिए इसको मिलेगा। तो आंसर है जी, ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर भारतीय संविधान की संरचना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो राष्ट्रपति जो हैं वो भारतीय संविधान के अभिभावक हैं।
देखें अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संघवाद शब्द जो है वो कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो इंग्लैंड से जो है वो भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से इस वाक्य को लिया गया। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए? तो आयरलैंड से निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को विकसित किया गया। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया। तो इंग्लैंड से जो है वो उधार लिया गया था। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। लेकिन भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च माना गया है? तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो ये आज के पार्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आपको ये सब चीज़ें ज़रूर देखना चाहिए और रेगुलर देखना चाहिए, क्योंकि पर डे इसका एक नया पार्ट आता है। तो एग्ज़ाम जब तक नहीं आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो इसको रिवीजन आप कर लीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए। बाकी इसके सेशन जो पार्ट 1 पार्ट 2 हैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे दी जाएगी। थैंक यू देखने के लिए।